हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद केके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल ऑनर्स का यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। ठीक है, पहला है राजनीतिक सिद्धांत। दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीतिक और सिद्धांत। शाब्दिक अर्थ में राजनीतिक का मतलब समाज की व्यवस्था और शासन चलाने से है। ठीक है, तो राजनीति का मतलब क्या है? समाज की व्यवस्था और शासन चलाने से है। जबकि सिद्धांत का अर्थ किसी विषय पर गहराई से चिंतन या सोच विचार करना। ठीक है, तो सिद्धांत का अर्थ क्या है? किसी भी विषय पर गहरा चिंतन या सोच विचार करना। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत का सीधा मतलब राजनीतिक शासन, राज्य समानता, आजादी और न्याय जैसे विषयों पर गहराई से अध्ययन करना है। ठीक है, यह कोई नया विषय नहीं है। इसकी शुरुआत प्राचीन यूनान के महान विचारकों जैसे प्लेटो और अरस्तु के समय में ही हो गई थी। ठीक है, तो इस राजनीतिक सिद्धांत का शुरुआत प्राचीन यूनान के महान विचारक जैसे प्लेटो और अरस्तु के टाइम में हो गई थी। ठीक है, यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि एक अच्छा समाज और अच्छी सरकार कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि एक अच्छी सरकार और अच्छा समाज कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और परिभाषा। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन विचारों और नियमों से है जो हमारे राजनीतिक जीवन को एक सही दिशा देता है। ठीक है, यह केवल पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे आज के संविधान, सरकार के कामकाज और आम जनता के अधिकारियों को तय करता है। ठीक है, तो यह आज के संविधान, सरकार के कामकाज और जनता के अधिकारों को तय करता है। ठीक है, इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ महान विद्वानों की परिभाषा देखेंगे। जॉन प्लेमेनिच के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का काम राजनीतिक विषयों पर गहराई से सोचना और समाज में मौजूद समस्याओं को सुलझाना है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत का काम क्या है? राजनीतिक विषयों पर गहराई से सोचना और समाज में मौजूद जो समस्या है उसको समझाना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डेविड हैलेट के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों, धारणाओं और सिद्धांतों का समूह है जो राजनीतिक जीवन, सरकार और समाज के स्वरूप को बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है व्याख्यात्मक प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत का पहला काम होता है समाज में चल रही चीजों की व्याख्या करना। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत का पहला काम क्या होता है कि समाज में जो चल रही चीजें हैं उसको एक्सप्लेन करना। यह बताता है कि कोई राजनीतिक घटना क्यों और कैसे घटी। उदाहरण के लिए यदि किसी देश में अचानक सरकार के खिलाफ आंदोलन या क्रांति होती है तो व्याख्यात्मक प्रकृति इसके पीछे के कारण जैसे गरीबी, भ्रष्टाचारी या तानाशाही को खोजती है। ठीक है, यदि समाज में कोई घटना घटती है, ठीक है, और राजनीतिक घटना क्यों और कैसे घटी है इसके पीछे के कारण को यह ढूंढती है। ठीक है, व्याख्यात्मक प्रकृति। यदि कोई सरकार डाउन हो रही है तो उसके पीछे का यह कारण ढूंढती है कि वह सरकार क्यों डाउन हो रही है। समाज में गरीबी है या भ्रष्टाचार फैल गया है जिस कारण से। ठीक है, यह मौजूदा स्थिति को गहराई से समझने और समाज को बदलने के लिए एक नए रास्ते दिखाने में मदद करती है। ठीक है, और साथ ही यह समाज में मौजूदा स्थिति को गहराई से समझती है और समाज को बदलने में एक नया रास्ता दिखाने में भी मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आदर्शात्मक प्रकृति। आदर्शात्मक का मतलब होता है क्या होने चाहिए पर ध्यान देना। इस प्रकृति के अंतर्गत विचारक इस बात पर जोर देते हैं कि एक आदर्श राज्य या सरकार कैसा होना चाहिए। इसके मूल्य, नैतिकता, आज़ादी, समानता और न्याय जैसे विषयों पर बात होती है। ठीक है, तो आदर्शात्मक प्रकृति इस बात पर बल देती है कि समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, सरकार कैसा होना चाहिए इस पर बल देती है। आज़ादी पर, समानता और न्याय जैसे विषयों पर बात करती है। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु जैसे पुराने विचारक इसी परंपरा के थे। उनका मानना था कि राजनीतिक का मुख्य मकसद इंसान को नैतिक बनाना और समाज और एक अच्छी समाज का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुभवजन्य प्रकृति। यह दृष्टिकोण बिल्कुल आधुनिक है।
यह क्या होना चाहिए पर नहीं बल्कि असल में क्या है पर विश्वास करती है। ठीक है, तो यह किस पर विश्वास करती है? क्या होना चाहिए पर नहीं बल्कि असल में क्या है इस पर विश्वास करती है। इसकी प्राकृतिक वैज्ञानिक होती है। इसमें विचारक काल्पनिक बातों के बदले असली आंकड़े, जनता के व्यवहार, चुनाव के नतीजे और जमीनी सच्चाई का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो विचारक होते हैं वह काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं करते हैं बल्कि असली आंकड़े, जनता के व्यवहार क्या है, चुनाव के नतीजे और जमीनी सच्चाई का अध्ययन करते हैं। इसका मकसद राजनीतिक को एक विज्ञान की तरह सटीक बनाना है जिसमें बिना किसी भेदभाव या पक्षपात केवल सच को दिखाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार को समझने में यह हमें बताता है कि सरकार कैसे काम करती है और उसके अधिकार क्या है। ठीक है, तो यह हमें क्या बताने में मदद करती है कि सरकार कैसे काम करती है और उनके अधिकार क्या है। नेक्स्ट देखेंगे नागरिकों को जागरूक बनाने में। इसका अध्ययन से आज आम जनता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। ठीक है, नागरिकता को जागरूक बनाने में क्या है कि इसके अध्ययन से आम जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक समस्याओं के समाधान में। यह भ्रष्टाचार, असमानता और भेदभाव जैसे मुद्दे को खत्म करके रास्ता सुझाता है। ठीक है, रास्ता सुझाता है। नेक्स्ट देखेंगे निष्कर्ष। राजनीतिक सिद्धांत केवल एक किताबी विषय नहीं बल्कि यह हमारे समाज का आईना है। इसकी प्राकृतिक यह एक तरफ वैज्ञानिक है, वहीं दूसरी तरफ यह समाज को बेहतर बनाने का सपना दिखाती है। इन सभी दृष्टिकोण के मिलने से ही एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बनती है जो किसी भी लोकतंत्र या सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उदारवाद क्या है और उसके सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।